हम आप लोग को पढ़ाए थे 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, हम उसको सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज के इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोलता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी कहने का मतलब कि हम लोग को ऐसी दो संख्या निकालना है जिनका योग कितना हो, 27 हो। योग का मतलब क्या होता है बाबू, तो प्लस होता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x है। जब पहली संख्या x होगा तो दूसरी संख्या कितना होगा, यानी कि दूसरा संख्या कितना होगा, दूसरा संख्या होगा बाबू 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स होगा। क्यों सर, क्योंकि यही नहीं कहता कि दोनों संख्याओं का योग x और प्लस 27 माइनस एक्स, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो देखिए तो x कट जाएगा तो सिर्फ 27 बचेगा ना जी। है तो पहली संख्या मानेंगे x, तो दूसरा होगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, चलेंगे प्रश्न से। एक बाद क्या बोलता है ना कि और गुणनफल कितना 182 हो। यानी कि पहली संख्या x और दूसरा है 27 माइनस एक्स। जब ये दोनों का आपस में गुना कीजिएगा ना बाबू, तो आपको आएगा 182 आएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, या फिर लको का कर तो क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको आराम से सॉल्यूशन करके हम लोग पहली संख्या और दूसरी संख्या आराम से निकालते हैं। गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 27 एक्स होगा ना, माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में कितना 182। उनको बुला लीजिए, 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में तो आ जाएगा माइनस में इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करता है ना, जो घात है इसको सजा करके लिखते हैं। ठीक है, यानी कि माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 27 एक्स हो जाएगा, माइनस में 182 बराबर क्या हो जाएगा जी 0। यहां से ऐसे करते हैं कि माइनस कॉमन लेते हैं। जब यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 27 एक्स और प्लस हो जाएगा 182 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्योंकि जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं तो पॉजिटिव होता है नेगेटिव और नेगेटिव होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स और प्लस में 182 इक्वल टू 0। जब इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे, ये गुणनखंड ब्रेक होगा, माइनस में 14 एक्स और माइनस हो जाएगा 13 एक्स। तब दोनों को ऐड करेंगे बाबू, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 और दोनों गुना करेंगे ना तो हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। यहां से आप लोग हम कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा x नहीं ले कॉमन तो हो जाएगा x माइनस में 14, यहां से माइनस दोनों कॉमन क्या हो जाएगा 13, यहाँ से x माइनस में 14 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, यहां से देखिएगा प्यारे बच्चों लोग, देखिए दोनों सेम हो गया ना। गुणनखंड का नियम होता है भाई कि ये दोनों क्या आना चाहिए थे, सेम आना चाहिए। इसके बाद क्या लिखेंगे, x माइनस 13 बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 14 बराबर रख देंगे 0 और यहां से x माइनस 13 बराबर रख देंगे 0। यहाँ जब ये माइनस में है तो कहाँ जाएगी, प्लस में, और ये भी माइनस में है तो कहाँ जाएगी, प्लस में। यानी कहने का मतलब है कि x का कितना वैल्यू आ गया, 14 आ गया 13। ठीक है, यानी हम लोग x क्या माने थे बाबू, पहली संख्या। तो जब पहली संख्या मेरे कितना गया, यानी कि पहली संख्या कितना जी, x बराबर आ गया 14। तो बताइए दूसरी संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या कितना होगा जी, यानी कि 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 14
आ जाएगा 13। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आराम से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।